जय हिंद एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। जापान और यूएसए का नासा, ये दोनों मिलकर बहुत ही जल्द एक बहुत ही यूनिक सी फीट अचीव करने वाले हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन के फील्ड में। अब ये सबसे यूनिक सी फीट आपको पता है क्या है? कि लकड़ी का बना हुआ सैटेलाइट अब बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करेंगे। क्यों ऐसी पर्पस या फिर नीड आ उठी कि भाई हमें लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च करना पड़ रहा है, और साथ ही साथ इससे जुड़े और भी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज़ चैनल में छाया हुआ था कि जापान और यूएसए दोनों मिलकर दरअसल एक वुडन सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये दुनिया का पहला ऐसा वुडन सैटेलाइट होगा जिसे लिंगोसैट प्रोब नाम दिया गया है। और बहुत ही जल्द इसी समर सीजन मार्च या अप्रैल के महीने में इसे बहुत ही जल्द लॉन्च किया जा सकता है। मोस्ट प्रॉब्ली मई के महीने में इसे लॉन्च किया जा सकता है। अब ये ऐसे वैसे लकड़ी से नहीं बना हुआ है, खासकर मंगोलिया से यहाँ पर टिम्बर मंगाया गया है ताकि सैटेलाइट को बनाया जा सके। और कई सारे एक्सपेरिमेंट्स ऑलरेडी यहाँ पर किए जा चुके हैं यूनिवर्सिटीज़ में, और ये बेहतर पाया गया है कि ये जो वुड है मंगोलिया का वुड, ये स्टेबल है, बहुत ही क्रैक रेसिस्टेंट है। अब जाहिर सी बात है कि जब हमें स्पेस में भेजना है तो ये दोनों चीज़ें हमें बहुत ही जल्द या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंटली हमें टेस्ट करनी पड़ेगी। अब ये वुडन सैटेलाइट जो है वो जापानीज साइंटिस्ट द्वारा बनाया गया है, और अब यूएस के भी सैटेलाइट्स और यूएस का नासा इस मिशन में उनके साथ जुड़ना चाहता है। और यहाँ पर ये चीज़ें फाइनलाइज की गई हैं कि इस सैटेलाइट को यूएस रॉकेट ही लॉन्च करेगा। अब देखिए इसकी सबसे बड़ी नीड क्यों आई हुई थी। अब हम सभी को भी पता है कि स्पेस डेब्रीज का बहुत ही बड़ा यहाँ पर इशू है, क्योंकि कई बार हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, वो या तो किसी एस्टेरॉइड के साथ मीटरॉइड के साथ स्टक होके ना वो डेब्रीज उसी तरीके से वहाँ पर रहते हैं, या फिर कई सारे फेल्ड मिशन होते हैं। फिर कई बार रिटर्न जब आ रहा होता है सैटेलाइट, तो वहाँ पर कई सारा वो वेस्टेज मटेरियल जो है वो रिलीज करता है। सो बिकॉज ऑफ दैट ये स्पेस डेब्रीज के प्रॉब्लम को डील करने के लिए, क्योंकि ये सभी जितने भी मटेरियल अब तक हम यूज़ कर रहे हैं वो सभी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो क्योटो यूनिवर्सिटी वालों ने यहाँ पर कोलैबोरेशन किया हुआ था एक मंगोलियन बेस्ड लॉगिंग कंपनी जिसे सुमिटोमो फॉरेस्ट्री का नाम यहाँ पर दिया गया है। तो ये लॉगिंग कंपनी और जापान का क्योटो यूनिवर्सिटी, इन दोनों ने मिलकर ये टिम्बर सैटेलाइट बनाया हुआ है। अब ये आइडिया इसीलिए आया क्योंकि मेटल का अल्टरनेटिव यहाँ पर अब बायोडिग्रेडेबल मटेरियल ही हो सकता है, दैट इज वुड। अब ये प्रॉब्लम से डील करने के लिए क्योटो रिसर्चर्स ने कई सारे इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को एवेल्युएट किया, और देखा कि क्या सच में वुड इस तरीके का न स्पेस में जिस तरीके से रिगरसनेस होता है, लेंथी स्पेस फ्लाइट्स यहाँ पर होते हैं, और जो ऑर्बिट में जब अर्थ के आसपास जब घूमना पड़ता है, तो क्या ये सभी प्रेशर्स वो विथस्टैंड कर सकता है। तो हाँ बिल्कुल, हर टेस्ट में जो कुछ भी क्योटो यूनिवर्सिटी में किया गया लेबोरेटरीज में, वहाँ सभी ये पॉजिटिव सा उतरा हुआ है। सो जो कुछ भी स्पेस में कंडीशंस होते हैं उन्हें रिक्रिएट करके ही ये वुडन सैंपल्स को वहाँ पर भेजा गया था, और जांच में ये पाया गया कि किसी भी तरीके का मास में चेंज या फिर मेजरेबल चेंज या फिर डिकम्पोजिशन या फिर डैमेज सफ़र नहीं हो रहा है इस वुडन को। तो जाहिर सी बात है कि अब उन्हें ग्रीन सिग्नल दिया गया है कि वो अब सैटेलाइट्स लॉन्च में भी अब हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे सिग्निफिकेंट सी चीज़ इस सैटेलाइट की ये होगी कि एक बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बना हुआ है, यानी कि एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, क्योंकि हम सभी को भी पता है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जो है वो आने वाले 2000 में एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। सो अभी से ही हमें अच्छे खासे ऑल्टरनेटिव्स यहाँ पर फाइंड आउट करने पड़ेंगे। अब ये रीइग्नाइट करता है हमारे उस होप को कि भाई जब नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स एक्सटिंक्ट भी हो जाएंगे, तो फिर भी हम सैटेलाइट्स को बाकी के बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जैसे कि वुड का इस्तेमाल करके हम उन्हें लॉन्च कर सकते हैं। अब रिसेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में ये रिसर्च किया हुआ था, और उन्होंने कहा कि ये जो सैटेलाइट्स में एल्यूमिनियम का हम इस्तेमाल करते हैं, जब सैटेलाइट्स मिशन पूरा करके एनवायरनमेंट में फिर से री एंटर करते हैं, तो वहाँ पर ओजोन लेयर पर बहुत ही ज़बरदस्त सा दबाव हमें देखने को मिल रहा है। सो वो एल्यूमिनियम बहुत ही नेगेटिवली रिएक्ट कर रहा है ओजोन के साथ। सो बिकॉज ऑफ दैट ओजोन डिप्लीट हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ ओजोन डिप्लीशन सन के अल्ट्रावायलेट रेस डायरेक्टली यहाँ अर्थ पर पड़ रहे हैं, और कई सारे नेगेटिव इफेक्ट्स उसके द्वारा हमें देखने को मिलते हैं। अब लेकिन ये प्रॉब्लम वुड के साथ नहीं होनी चाहिए। अब जो लिंगोसाइड जिसकी बात हम कर रहे हैं, ये जब मिशन कंप्लीट करके रिटर्न एनवायरनमेंट में आएगा, तो बस महज थोड़ा सा फाइन स्प्रे ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऐश वो प्रोवाइड करेगा, ओजोन लेयर पर किसी भी तरीके का इफेक्ट यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा ब्रेक थ्रू स्पेस एक्सप्लोरेशन की इंडस्ट्री में हमें देखने को मिल रहा हुआ है। वी होप कि ये जो बायोडिग्रेडेबल वुडन का मदद यहाँ पर की गई है वो सक्सेसफुल हो जाए, और आने वाले जितने भी मिशन हैं वो इसी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के साथ ही किए जाएं। तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। वी ऑल्सो प्रोवाइड कोर्सेज लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकैट एंड मोर रिटर्न विच यू शुड यूज
so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।